पौष अमावस्या के दिन आप सभी को एक मुट्ठी आटे का उपाय जरूर से करना है ताकि पितृदोष दूर हो। रोग कर्ज संकट की परेशानी जो चल रही है किसी न किसी स्वरूप में, जीवन बहुत प्रभावित है, तो एक मुट्ठी आटा आपके सब संकट दूर कर देगा। आप सभी जानते होंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की बहुत लंबे समय से कथा चल रही है और उनका यह अमावस्या तिथि का उपाय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उपाय कहलाता है। पौष माह की अमावस्या अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है। पितरों का तारण, रोग दोष संकट कष्ट काटने के लिए 2024 की यह पहली अमावस्या है। 10 जनवरी को रात 8:10 से अमावस्या शुरू होगी और 11 जनवरी शाम 5:26 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। इस तरह से उदया तिथि के अनुसार दान पुण्य तर्पण पूजा पाठ की जो अमावस्या होगी वह 11 जनवरी दिन गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन अब आप अपने पितरों के निमित्त सब कार्य करें। गुरुवार का दिन होने के कारण यह और अधिक विशेष हो गया है क्योंकि गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। आप सभी को विशेष उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। वीडियो में आपको 4 सरल उपाय जानने को मिलेंगे। कोई एक उपाय सुनकर समझकर कर आप अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। पितृ देवता प्रसन्न होते हैं ना, तो आपके जीवन में पुत्र वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक अड़चन दूर होती है। पितृ देवता ऐसे हैं जो अपने वंशजों का कल्याण करने के लिए है, बस उनके निमित्त थोड़ा सा कार्य कर लीजिए। तो आप सभी को क्या करना है कि आप चाहें तो इस उपाय को करने के लिए विशेष तौर पर पितृ दोष दूर करने के लिए, घर का वास्तु दोष संकट दूर करने के लिए आप सभी को उपाय करना है। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को या तो एक नारियल ले लेना है, गोला आता है ना, वह ले लीजिए। नहीं तो आप सभी आवश्यक रूप से जो है जो महादेव पर बेलपत्र समर्पित होती है ना, उसका एक फल मिलता है जिसे बेल फल कहा जाता है। आप किसी जूस वाले की दुकान में कहेंगे कि भैया बेल फल दे दीजिए तो वह भी दे देगा। अगर आपके आसपास बेलपत्र का पौधा है, पेड़ है, तो उसमें भी बेल फल आपको लगा होगा। 2 उपाय है गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के। एक में गुरुजी कहते हैं आप बेल फल का प्रयोग कर सकते हैं, एक उपाय में कहते हैं कि आप नारियल का प्रयोग कर सकते हैं, गोला जो सूखे स्वरूप में मिलता है। तो गुरुजी की जो कथा है पुरानी, उनमें से ही यह उपाय सुना है, आप भी जरूर से सुन लीजिएगा। गुरुजी के साथ साथ देवकीनंदन ठाकुर गुरुजी भी इस उपाय को बताते हैं। कुल मिलाकर इसका ज्योतिष में भी वर्णन मिलता है। तो आपके वैवाहिक अड़चन आ रही है या पुत्र प्राप्ति में दिक्कत है, शारीरिक मानसिक कोई दोष है, कुल मिलाकर सब परेशानियों को दूर करने के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए और नवग्रहों की दशा सुधारने और भाग्योदय के लिए यह उपाय किया जा सकता है। आप सभी को एक मुट्ठी आटा सेक लेना है, ठीक है। सेक लीजिए कढ़ाई में। आप इसमें चीनी जरूर से डाल दीजिएगा, चीनी डालनी है तभी यह पंजरी बन जाएगी। तो एक मुट्ठी के आटे के करीब आप ले लीजिए और इसे कढ़ाई में सेक लीजिए। उसके बाद आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जो आपने या तो नारियल गोला ले लीजिए या जो है बेल फल ले लीजिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर आटा जब पंजरी के स्वरूप में ठंडा हो जाए ना, तो आप सभी को आवश्यक रूप से उस नारियल, उस गोले के अंदर आप सभी को जो है इसे भर देना है पूरी तरह से। जो ठंडा हो जाए तो पूरे स्वरूप में इसे भर दीजिए। भरकर ऊपर से बंद कर दीजिए, चाहे तो किसी मौली से लपेट लें, चाहे तो जो है किसी भी स्वरूप में इसे बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप सभी को इस जो है नारियल को पूरे घर में एक बार घुमा लेना है, ठीक है। पूरे घर में घुमा लीजिए और इसका स्पर्श करा लीजिए घर के सभी सदस्यों का, और इसे लेकर आप पीपल पेड़ के नीचे चले जाइए, ठीक है। पीपल पेड़ जो है पितरों के निमित्त माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। अमावस्या तिथि पर यह पूजन भाग्य को प्रबल करता है। तो आप सभी को अमावस्या तिथि पर इसे ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में हल्का सा गड्ढा खोदकर इसे पूरी तरह से दबा देना है। अब इसके लाभ आप कहेंगे कि कैसे होंगे। धीरे धीरे जो पृथ्वी के अंदर जीव जंतु होते हैं ना, सूक्ष्म जीव जंतु धीरे धीरे इसे कट कर खाते हैं, वैसे वैसे आपके जो है भाग्य में जो बहुत अधिक परेशानी चल रही होती है वह धीरे धीरे उनका समापन होते हुए कष्ट मिट जाता है। इस तरह से आप अमावस्या तिथि में शुभ दिन में सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर देखिएगा।
फिर बताएं कि कैसे आपके भाग्य बदले हैं। बहुत सारे लोगों ने यह प्रैक्टिकल किया है और अनंत उनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो प्रथम उपाय प्रयत्न करें आप सब जरूर से इस कार्य को करने का। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय इस तरह से है, आप सभी को खरमास चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल मिश्रित जल से और तुलसी की सूखी लकड़ी को नहाने के पानी में, गुरुजी कहते हैं अमावस्या और एकादशी तिथि के दिन जरूर से जो है तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाना है। नहाने के पानी में घुमाने के बाद आप सभी को प्रभु को प्रणाम करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर सूर्य नारायण भगवान को काले तिल मिश्रित जल से अर्घ देना है, अर्थात उन्हें समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को विधि विधान से महादेव का, या तो घर पर शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में शिवलिंग है, तो वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उस जल के पात्र में, लोटे में घर से ही जो है आपको जल भरना है और थोड़ा सा काले तिल डालने हैं। आप सभी जानते होंगे काले तिल और गंगा जल पितरों का तारण करते हैं। अधोगति में गए किसी न किसी स्वरूप में जो है आपको पितृ दिखाई देते हैं स्वप्न में, या कोई परेशानी चलती है, तो जल का लोटा जिसमें आपने काले तिल और आवश्यक रूप से गंगाजल डाल रखा है, आप सभी को शिवलिंग पर पूर्ण रूप से ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर समर्पित कर देना है। और अपने पितृ देवताओं को शिवलोक में स्थान प्राप्त हो, यह प्रार्थना आपको करनी है। इस तरह से आपको यह दूसरा उपाय करना है। बहुत सरल सा कार्य है, परंतु इससे पितृ बहुत तृप्त होते हैं। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से गुरुजी कहते हैं अपना जो पितृ हैं, एक तो पिहर पक्ष के पितृ देवताओं के लिए, एक ससुराल पक्ष के पितृ देवताओं के लिए 2 रोटी का निर्माण करना है। ठीक है, 2 रोटी का निर्माण करें। फिर उसमें आप सभी आवश्यक रूप से जो काले तिल हैं वह मिलाए रोटी में, और थोड़ा घी और गुड़ का टुकड़ा आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, ठीक है, अन्य दिनों आप सामान्य तरह से रोटी देते होंगे, परंतु इस दिन आप सभी को पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए, आप चाहें तो ओम पितृ देवाय नमो नमः कह सकते हैं। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है और 2 रोटी गौ माता को दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको खिलाना है। फिर देखिए कैसा भाग्य प्रबल होता है, संकट आपके कटते हैं और पितृ देवता असीम कृपा जीवन में बरसाते हैं। तो पावन पवित्र अमावस्या तिथि पर यह उपाय भी आप करिएगा। इसे नियम कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, परंतु इनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ जरूर से मिलते हैं। अगर आप सभी से अनुरोध है, आप कमेंट्स के द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया नई नई जानकारी के लिए कर दीजिए। निश्चित ही आपको बहुत सारा सुख इससे मिलने वाला है। साथ के साथ इस दिन अपने पितरों के निमित्त एक लंबी बाती का घी का दीपक, पितरों के नाम का लंबी बाती का प्रयोग होता है। दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए। आपको अपने घर के या तो मटके में या पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक जरूर से लगाना है। साथ ही आप सभी को अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष की विशेष पूजा आराधना करनी है, ताकि पितृ देवता की कृपा घर पर बनी रहे। सरल कार्य हैं, सरल उपाय हैं। इस दिन तर्पण करें, दान पुण्य पूजा पाठ अपने पितरों का ध्यान करते हुए कुछ विशेष कार्य करने का प्रयत्न करें। फिर देखें कैसे भाग्य बदलता है। हर हर महादेव।